दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मार्कशीट और डिग्री में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बताऊंगा। मार्कशीट और डिग्री में क्या अंतर होता है। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है कि मार्कशीट क्या है, डिग्री क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। मार्कशीट कब मिलती है, डिग्री कब मिलती है, दोनों ये कब कब मिलती हैं आप लोगों को, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, मार्कशीट की कितनी वैल्यू है, डिग्री की कितनी वैल्यू है, ठीक है, कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है, सब आपको बताने वाले हैं। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी सभी के लिए वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोग पहले मार्कशीट देख लें, आगे आपको डिग्री भी दिखाते हैं। तो इस तरह की होगी आपकी मार्कशीट। सबसे ऊपर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा। हमारी ये यूनिवर्सिटी है MJPRU। साइड में आपको आपका फ़ोटो लिखा मिल जाएगा, साइड में मार्कशीट का नंबर मिल जाएगा। ये होता है सीरियल नंबर मार्कशीट का, ठीक है। अगर मार्कशीट नंबर मांगा जाए तो आपको ये डालना होता है। साइड में है एनरोलमेंट नंबर, ये है यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर। और आपकी ये मार्कशीट किस कोर्स की है उस कोर्स का नाम भी लिखा मिल जाएगा। जैसे कि ये मार्कशीट है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की, तो बीए की ये मार्कशीट है। आपकी बीएससी, बीकॉम जिसकी भी होगी आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा। अब इसके नीचे फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन रहेगी, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। जैसे कि ये है एनुअल वाली डिग्री, मतलब जिसके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि ये 2020 में इसमें एडमिशन लिया गया है, उस टाइम पर सेमेस्टर पैटर्न नहीं था। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। बीए फर्स्ट ईयर कॉलेज हमारा यहाँ पर है। 2020 में हमने रेगुलर से किया है। 4 सब्जेक्ट थी हमारे पास, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट ही होती हैं रेगुलर में, ठीक है। बाकी अब ये मैक्सिमम मार्क्स है एक सब्जेक्ट का 100 नंबर, 70 नंबर का जो पेपर होता है रिटन, 30 नंबर का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। ये मैक्सिमम मार्क्स हुआ, ये मार्क्स ऑब्टेंड। टोटल बीए फर्स्ट ईयर में हमें मार्क्स प्राप्त हुए हैं 211 400 में से। इसके बाद में सेकेंड ईयर की देखें। सेकेंड ईयर हमने 2021 में किया है। सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट थी। सेकेंड ईयर में हमें नंबर प्राप्त किए हैं 240 नंबर 400 में से। और सेकेंड ईयर में ही हमने इम्प्रूवमेंट भी दिया था। तो यहाँ पर आप देखें इम्प्रूवमेंट IMP 2021, तो 2021 में हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी दिया था। हम पास थे, नंबरों को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हमने दिया था। तो चाहे आपने इम्प्रूवमेंट दिया हो चाहे बैक दिया हो, वो जिस भी ईयर में दिया होगा उसके आगे इम्प्रूवमेंट या बैक लिखा मिल जाएगा। इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट और बैक अगर आपने दिया होगा तो इस तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा। इसके आगे थर्ड ईयर की इन्फॉर्मेशन रहेगी, मतलब जो भी सेमेस्टर आपका रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये थर्ड ईयर रहा। रेगुलर हमने किया है, 2 सब्जेक्ट ही थर्ड ईयर में हमारे पास, और टोटल नंबर हमें प्राप्त हुए थे 248 400 में से। फिर इसके नीचे ग्रांड टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल का मिलाकर हमारा ग्रांड टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो बनता है 1200। और जितने नंबर हमें प्राप्त हुए हैं वो हैं हमारे 699, मतलब 1200 में से हमें 699 नंबर प्राप्त हुए हैं टोटल तीनों साल का मिलाकर। और हमारी डिवीज़न बनी है सेकंड, 60% पर फर्स्ट डिवीज़न बन जाती है। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग कोर्सेज होते हैं एनवायरमेंटल साइंस और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी हर साल में आपको क्वालिफाई करने होते हैं। हमारा देखें यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टेटस क्लियर्ड, सेकंड ईयर क्लियर्ड और थर्ड ईयर क्लियर्ड, तीनों ही साल में हमारे एक कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर क्लियर्ड हैं। अगर आपके क्लियर्ड नहीं हैं तो ये गलत हो सकता है, आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी ईयर में क्लियर नहीं हुआ है, स्पेशल बैक या स्पेशल परमिशन जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में होता है वो एग्ज़ाम देकर कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर को क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब कंपलसरी पास करने होते हैं। और नीचे ओरिजिनल साइन वगैरह होंगे, मोहर वगैरह होगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी मार्कशीट ओरिजिनल हो जाएगी। तो ये हुई तीनों साल की ओरिजिनल मार्कशीट। अब आप लोग डिग्री देख लें। देखिए डिग्री आपकी इस तरह की होगी, ठीक है। डिग्री पर लिखा हुआ कि आपने कौन सी सन में कौन सी डिग्री की है, डिग्री का नाम लिखा होगा, बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह जो भी आपने किया है, एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह जो भी किया है वो लिखा होगा। यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान स्नातक, मतलब ये बीएससी की डिग्री है। उपाधि प्रथम श्रेणी में प्रदत्त की गई है, मतलब डिवीजन फर्स्ट है इनकी और डिग्री है इनकी बीएससी। तो इस तरीके से हिंदी में लिखा होगा प्रथम श्रेणी वगैरह, और विज्ञान वगैरह, कला वर्ग वगैरह ये लिखा होगा। इसके बाद नीचे दिस इज़ सो सर्टिफाइड दैट आशीष आपका नेम होगा, ठीक है। नीचे आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम होगा। नीचे आपने जो डिग्री की है वो होगा, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स वगैरह जो की है वो होगा। इसके नीचे ईयर होगा, किस ईयर में आपने कंप्लीट की है, ठीक है। और इसके नीचे डिवीज़न होगी कि आपने किस डिवीज़न से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहेगी डिग्री पर।
अब बात करते हैं कि डिग्री और मार्कशीट कब कब आपको मिलती है। तो ये है आपकी मार्कशीट और ये है आपकी डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगी मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट आपको पहले मिलेगी। ये कब मिलेगी तो देखें, मार्कशीट आपको मिलेगी जितने साल की आपकी डिग्री है। मान लीजिए आपका बीए है, 3 साल का बीए आपका कंप्लीट हो गया, तो रिज़ल्ट जब फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के लगभग 1 या 2 महीने के बाद में कॉलेज से जाकर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आने के बाद में 2 महीने, ठीक है, मैक्सिमम 2 महीने के बाद में आप इस मार्कशीट को जाकर कॉलेज से ले सकते हैं। कॉलेज में ये आपको मिल जाएंगी। कॉलेज से जाकर आपको इसको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह लेकर अपने साथ जाना होगा। शेयर करने के बाद में 1-2 महीने के बाद में आपको मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। कॉलेज से जाकर अपने मार्कशीट ले आना। अब डिग्री कब मिलेगी तो डिग्री आपको मिलेगी 1 साल के बाद। फाइनल ईयर आपका हो गया, आपको मार्कशीट भी मिल गई, तो 1 साल के बाद में आपको ये डिग्री मिलेगी, ठीक है। तुरंत डिग्री नहीं आती है। मान लीजिए कि आपने 2022 में अपना ईयर कंप्लीट कर लिया, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, तो 2023 में आपकी डिग्री आएगी। अगर 21 में आपने कंप्लीट किया 2022 में डिग्री आएगी। अगर 23 में कंप्लीट किया है तो 2024 में आपकी डिग्री आएगी। 1 साल के बाद में डिग्री आती है। डिग्री कैसे मिलती है तो डिग्री के लिए ध्यान से देखें। डिग्री के लिए आपको कॉलेज में जाकर एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह, जो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिली, ये ले जानी पड़ेगी। आधार कार्ड वगैरह ले जाना पड़ेगा। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में ऑफलाइन ही आपको कॉलेज से डिग्री दी जाएगी, ठीक है। ये ऑनलाइन डिग्री डाउनलोड नहीं होगी, ये कॉलेज से आपको मिलेगी। इस पर एक मोहर लगी होगी, ठीक है। तो कॉलेज में जाकर आपको डिग्री लेनी होगी। ये डिग्री आपको 1 साल के बाद मिलेगी। कहीं कहीं पर कुछ कम टाइम में भी मिल सकती है, 6 या 8 महीने में भी मिल सकती है, लेकिन ये है कि तुरंत ही डिग्री आपको नहीं मिलेगी। डिग्री के लिए कुछ टाइम लगता है, कहीं कहीं पर 1 साल से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन जो नॉर्मल टाइम है वो 1 साल है। 1 साल के बाद जाकर आप कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। बाकी बाद में जब भी चाहें आप जाकर मतलब ले सकते हैं। अगर 2 साल के बाद जाएंगे, 2 साल बाद भी आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। आपकी डिग्री कॉलेज में ही सुरक्षित होगी। कितने साल बाद भी आप जाकर ले सकते हैं। मिनिमम 1 साल के बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। अब डिग्री और मार्कशीट की वैल्यू क्या है, कहाँ कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये आपकी है मार्कशीट, ये है आपकी डिग्री। तो देखिए, मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है आपको ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में, क्योंकि इसमें मार्क्स की इन्फॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है। तो इसके लिए आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। मार्कशीट का नंबर डाला जाता है, जिससे कि मार्कशीट के मार्क्स आपके चेक हो सकें। तो मार्कशीट की ज़रूरत आपको ज़्यादातर पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने में। मान लीजिए कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, डिग्री की ज़रूरत कब पड़ेगी तो डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी आपको जॉब के लिए। मान लीजिए आप जॉब आपकी लग रही है, तो वहाँ पर आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको डिग्री दिखानी होगी। अब मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो वहाँ पर भी आपसे डिग्री मांगी जाएगी, क्योंकि जो आपकी मार्कशीट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में भर दी होगी, तो मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो जॉब्स वगैरह में डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अधिकतर ऑनलाइन कामों के लिए मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑफलाइन किसी को दिखाने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत होगी। डिग्री का मतलब ये होता है कि फ़ला यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं, फ़ला यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है, उस यूनिवर्सिटी ने आपको एलिजिबल माना है, आपको डिग्री दी है। डिग्री में आपका नेम, फादर मदर का नेम, आपकी डिग्री कौन सी है ये लिखा होता है, और कब कंप्लीट की है केवल ये लिखा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और सभी अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। और हम इसी प्रकार की वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं।